भैया हम ही कुछ दिनों के लिए अपने घर से बाहर होकर लौटते हैं तो ऐसा लगता है सदियों बीत गई, न जाने हम कहाँ थे और क्या क्या मिस कर दिया। इसमें जरा सोचिए, अपने 50 दिन वाले स्टिंट के बाद जब खतरों के खिलाड़ी घर लौटे और वो भी इतने बड़े बड़े डेंजर्स फेस करके, तो जाहिर सी बात है इनको तो लग रहा होगा कि एक युग सा बीत गया है। ऐसे में आइए इनसे करते हैं मुलाकात, जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार कौन सा वो डर था जो अपने अंदर से निकाल फेंका इस दौरान उन्होंने। खतरों के खिलाड़ी साउथ अफ्रीका से मुंबई आ चुके हैं और हमारी मुलाकात फिर से वहीं हुई जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था। इन 50 दिनों के बाद आखिर इनके साथ जुड़ चुका है खतरों के खिलाड़ी का टैग। ऐश्वर्या शर्मा हो या शिजान खान, अर्चना गौतम हो या शिव ठाकरे, या फिर बात करें अरिजीत तनेजा, रश्मित कौर और बाकी खिलाड़ियों की, ये सभी गए तो थे अपने डर के साथ, लेकिन जब लौटे हैं अपने देश तो ये बिल्कुल निडर होकर लौटे हैं। क्रोकोडाइल सबसे ज़्यादा डरती थी जिससे मैं, और उसका डर निकल गया है। वो मेरे को एक्चुअली वहाँ पे जाने के बाद ही पता चला कि क्रोकोडाइल का डर है मेरे को, क्योंकि आज तक कभी इतना नज़दीक से क्रोकोडाइल तो देखा नहीं, कभी इतने नज़दीक में ऐसे क्रोकोडाइल्स के बीच में कभी खड़ी नहीं हुई, तो फिर ऑब्वियसली यार वो एकदम से डर गई थी मैं, और वो वाला डर मेरा निकल गया। अब बहुत सारे फियर्स इनफैक्ट क्या होता है कि एक स्टंट में ना एक चीज़ नहीं होती है, वो 5 डिफरेंट डर को मिला के एक स्टंट बनाते हैं यहाँ पे। और जब आप करने के लिए जाते हो ना तो आपको लगता है यार ये स्टंट में एक चीज़ तो मैं संभाल लूँगा, बाकी 2 चीज़ों का मैं क्या करूँगा। तो ये एक्चुअली में कैलकुलेशन ऐसी होती है। हैट्स ऑफ टू द स्टंट डिज़ाइनिंग टीम, इतना वेल प्लेड खेलते हैं। कभी कभी आपको स्ट्रेंथ लगानी नहीं पड़ती, कभी कभी इट्स ऑल माइंड गेम, कभी कभी इट्स प्योर लक। भाई पानी का डर जो मेरा था वो चला गया है। वैसे तो मैं स्विमिंग सीख के गई थी, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम स्विमिंग की नहीं थी, वहाँ पे प्रॉब्लम ठंडे पानी की थी। देखो इतनी जल्दी तो भागेगा तो नहीं, डर होता है, बट इतना होता है कम होता है। और हाइट का था मुझे कि जंप करते समय मैं कहीं पे जंप करूँ, आंखें बंद कर लूँ, 5 मिनट लूँ, फिर जंप करूँ। तो वहाँ पे अभी जंप करते समय ना वो चीज़ें आई है कि 2 सेकंड में जंप कर दूंगा, जंप करना है, जंप शू 1 2 3। वो रोहित शेट्टी की सर की आवाज़ जो होती है ना 1 2 3 जंप, वो वाली काम करती है। या पानी का पूरा ही मेरा कनेक्शन ही नहीं था पानी के साथ, रिलेशनशिप ही नहीं था कि कुछ पानी और मैं बहुत अपोजिट। बट अभी मैं थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, बट मैं पानी में सर्वाइव कर सकता हूँ कुछ चीज़ें। बहुत सारे डर हैं जो अभी बाकी है, लेकिन एक वैरायटी ऑफ एक चीज़ है जो आपने अनलॉक कर दी है, जो बहुत बड़े अमाउंट में है कि लोगों से मिलना, अनजान लोगों से मिलना, अकेले रहना, स्टंट करना, अपना ख्याल रखना अकेले। तो ये सब बड़े बड़े डर होते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत लाइटर और कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ अभी। मैंने पानी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, तो पानी पे मैंने थोड़ा काबू पाया और मुझे पता चला कि मेरी बॉडी उतनी कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं और काम करूँगी उस पर। बट जो एक्सट्रीम हाइट्स हैं जिससे सब लोगों को डर लगता है, उसमें मैं खेल गई। सांप और छिपकली, मैंने जाने से पहले कहा था कि क्रीपी एंड क्रॉलीज आई एम वेरी स्केयर ऑफ। वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था, बाकी सब तो वाज ओ माय गॉड। हमारे फर्स्ट टास्क में हम सबको 14 के 14 लोगों को चॉपर पे लटका दिया गया था। मेरे बाजू में डीनो था और मैं उसको बोल रही हूँ लुक एट द व्यू, इतना अच्छा है। मैं गाने गा रही थी, मुझको यार ऐसा लग रहा है मैं यशराज फिल्म में है, इतना अच्छा है। और वो मुझे ऐसे लुक दे रहे हैं, नीचे उतरने के पता तू क्या कर रही थी। आई सेड लिसन ब्रो, दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस आई एवर हैड। एक जो बड़ा डर था जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, वो अभी बता देता हूँ। मुझे पानी से बहुत डर लगता है, और पानी से डर इसलिए लगता है क्योंकि मुझे फ्लोट करना नहीं आता। तो अगर मेरे पैर के नीचे ज़मीन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, स्विमिंग कर सकता हूँ, वो सब कर सकता हूँ। लेकिन अगर पैर के नीचे ज़मीन नहीं है तो मैं फ्लोट नहीं कर सकता हूँ, और अगर मैं डीप एंड में चला गया तो मैं ऊपर नहीं आ सकता हूँ। ये डर मेरा था। और पहले ही स्टंट में मुझे वाटर स्टंट मिला, तो मैंने वो स्टंट न सिर्फ किया
लेकिन बहुत अच्छे से किया। एक जो चीज़ थी जो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है और मैं ये नहीं कर पाऊँगी, वो है रेप्टाइल्स और क्रीपी क्रॉलीज। जब मैंने उनके साथ स्टंट्स किया, रेप्टाइल्स के साथ, क्रीपी क्रॉलीज के साथ, सांपों के साथ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ ये मैं कर सकती हूँ। वैसे कोई फियर या फोबिया नहीं था। सेकंड कि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, जो भी मैं करने वाली होती हूँ, इवन इट्स एज सिंपल एज गिविंग दिस इंटरव्यू और गिविंग अ शॉट और गोइंग टू डू अ स्टंट और डूइंग एनीथिंग, मुझे हर चीज़ से डर लगता है। अगर मैं रोलर कोस्टर में बैठी हूँ, मैं फर्स्ट रो में बैठी रहूँगी, पर मुझे बहुत डर लगेगा, पर मुझे फर्स्ट रो में ही बैठना है। पहले चीजें कुछ और थीं, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। हर खिलाड़ी कॉन्फिडेंस से भरपूर नजर आ रहा है, क्योंकि टास्क शूट करते समय हर खिलाड़ी को कोई ना कोई टैग जरूर मिला है, वो भी शो के होस्ट रोहित शेट्टी की तरफ से। जैसे कि ऐश्वर्या शर्मा को टीचर का, रश्मित को सिंघम का और अर्चना को हंसमुख का। तो देखो इस पर खिलाड़ियों का क्या कहना है। टीचर मैंने डांट दिया था डिनो को एक स्टंट में, वहीं से टीचर का किताब मिल गया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा था, पार्टनर स्टंट था और मैं चिल्ला रही थी इधर जा, लेफ्ट जा, राइट जा, अरे सुन क्यों नहीं रहे तू। बहुत चिल्ला रही थी मैं उस बेचारे पे। तो तब से मेरे को टीचर का मिल गया है। तो हाँ, बन गए, अब क्या करूँ। सर तो मतलब हंसमुख ही बोलते थे मुझको, हंसमुख, क्योंकि मैं हंसाती रहती थी लोगों को, फनी करती रहती थी, तो सर हंसमुख ही बोलते थे। वाटर क्वीन। मैं वाटर स्टंट स्पेशलिस्ट बन गई हूँ। मुझे याद नहीं यार, मुझे और शिव को सर खाला बहुत बोल रहे थे, क्योंकि हम गॉसिप कर रहे थे और मस्ती ज़्यादा कर रहे थे। जब सर आगे लोगों से बात कर रहे हैं, हम पीछे खड़े हैं, तो हम थोड़ा अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहे थे। तो रोहित सर मुझे और शिव को खाला बोल रहे थे। मेरा तो फिल्मी था। आई थिंक रोहित सर ने भी एक स्टंट में बताया कि तेरा स्टंट भी एकदम फिल्म की तरह होता है, कि करेगी नहीं करेगी, होगा नहीं होगा। मेरे को कौन सा टाइटल मिला है, मेरे को सर ने शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग बोला, और मुझे एक बार सिंघम भी बुलाया गया, और सिर्फ सर ने ही नहीं, बहुत सभी कंटेस्टेंट्स ने। जब उन्होंने पूछा कि इस शो का सिंघम कौन है, तो उन्होंने मेरा नाम लिया, तो जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, और मैं कभी नहीं भूलूंगी लाइफ में। रोहित सर ने एक बार मुझे कंटेंट बोला था कि, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो टाइटल, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं उसका ऑपोजिट हूँ। तो ये बहुत बड़ा साइन था कि कैसे केप टाउन ने मुझे बदल दिया है। कौन हारेगा कौन जीतेगा, इसका फैसला तो बाद में होगा ही, लेकिन यहाँ खिलाड़ी एक दूसरे का दिल जीत चुके हैं। जाने से पहले ये एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन आने के बाद इनकी बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है। और इन्हें मिलने के लिए अब्दू भी पहुंचे, जिनसे मिलकर सारे खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है। हम 2 महीने पहले जब सेम ऑफिस में आए थे, हमारी शक्लें बिल्कुल अलग अलग थी, और हम बिल्कुल अनजान थे, और अब हम एक परिवार की तरह मिल रहे हैं। बिकॉज आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग, राइट? लाइक नोइंग समवन, एक किसी के सबके साथ स्टंट करना। याद है हम दुबई एयरपोर्ट पे जब जा रहे थे, वॉकिंग, हम एक दूसरे के आसपास ही वॉक कर रहे थे। Correct. तो तभी ना बातचीत भी नहीं थी हमारी, और अभी ऐसा है कि चुप नहीं रह पाते, मार पीट के दूसरे खत्म कर देंगे। अभी हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे जंप करके मिल रहे हैं, और पहले हम मतलब एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे। काफ़ी लोगों से बना यार, जैसे आप लोगों ने देखा था, हम मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं, इंटरव्यू कम दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले जब हम कर रहे थे कोई एक दूसरे को जानता नहीं था, तो कुछ किसी के साथ बॉन्ड नहीं था। बट अभी 2 महीने साथ रहने के बाद, सारे स्टंट्स परफॉर्म करने के बाद, लोग रो रहे हैं, एंग्शियस हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, सब कर रहे हैं। सब कुछ बदल ही गया है। ये अनजान रूम था, अनजान लोग थे, वहाँ कौन था मुझे पता नहीं था, कैसे लोग हैं मुझे पता नहीं था। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, किसी की प्लेट से भी खा सकता हूँ, कुछ भी उन्हें बोल सकता हूँ। तो सब कुछ बदल गया है। डिनो जेम्स बदल गया, वाइब बदल गई है। बहुत कुछ जानने का मौका मिला, और बहुत वियर्ड लोग हैं दोनों। अर्चना, नायरा, जब क्वेश्चन आंसर हुए थे कि हम तीनों एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं, आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा सेन उन दोनों में से। वो इतनी वियर्ड चीज़ें उन लोगों की पता चली, मतलब क्या करती है दोनों, क्या खाती है, क्या कैसे करती है, सच में नहीं पता था। ठीक है, मैं थोड़ी नॉर्मल हूँ उनसे। मैंने सोचा था कि मेरा जो 20th टैटू होगा, जो 20 नंबर का टैटू होगा, मेरे पास बहुत सारे टैटूज़ हैं, वो होगा अफ्रीकांस में। इसमें लिखा है डांक बार, जिसका मतलब है ग्रेटफुल, शुक्रगुजार, इन अफ्रीकांस, साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज में। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, और जैसे कि बिग बॉस में भी 2 दोस्त थी, और यहाँ पे भी मेरी 2 दोस्त ज़्यादा रही हैं।
नायरा और ऐश्वर्या, तो तीनों के साथ बॉन्डिंग रहा है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी लड़ाई नहीं हुई बिकॉज ऑफ किचन नहीं था। खैर, अब इंतजार रहेगा 15 जुलाई का, जब कलर्स चैनल पर शो ऑन एयर होगा और तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर कौन कितने पानी में है। मुंबई से कलीम सलमानी और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, इनकी इक्वेशन ना मुझे समझ नहीं आती, किसकी क्या, धर्मपत्नी की काव्या और प्रतीक्षा की, कभी सौतन तो कभी सहेली, और फिलहाल तो ये मौके के अनुसार सहेलियां बनी घूम रही हैं। क्या है ना कि मुंबई में बारिश हो रही है और बारिश का मजा ना दोस्तों के साथ ही आता है, तो दोनों किस तरह मुंबई के मॉनसून का आनंद ले रही हैं SBS ओरिजिनल्स के साथ, आइए दिखाते हैं। कभी सौतन कभी सहेली, ये कहावत सटीक बैठती है काव्या और प्रतीक्षा पर। मॉनसून जब आता है तो लोग गिले शिकवे भुलाकर एक साथ मॉनसून का मजा लेते हैं, जैसे कि आज प्रतीक्षा और काव्या दोनों के सामने चाय और पकोड़े रखे हुए हैं, जिसे खाते हुए अपने दिल की बातें बता रही हैं। मॉनसून कॉल्स फॉर भजिया एंड चाय, पर सबको ही पसंद है। मैं तो चाय उतना पसंद नहीं करती हूँ, आई एम नॉट अ चाय पर्सन, बट ठीक है, अब मॉनसून है तो चाय और भजिए से क्या बेटर हो सकता है। एग्जैक्टली, मैं भी यूजुअली चाय नहीं पीती हूँ और भजिया, बट जैसे ही बारिश पड़ती है ना, यू जस्ट क्रेव इट। तो अब ये आ चुका है हमारे पास, तो चीयर्स। मेरी तो मॉम हमेशा जब भी बारिश होती है भजिया बनाती है, एंड दैट डायरेक्टली टेक्स मी टू माय स्कूल टाइम। ऑल्सो जैसे ही स्कूल खत्म होता था और बारिश होती थी, मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जाके घर पे मैगी बना के खाती थी। तो वो भी एक मेरा एक मेमोरी है कि जैसे ही बारिश पड़ती थी, मैगी खाओ, भजिया खाओ एंड जस्ट चिल, लिसन टू नाइस सॉन्ग्स, वो बारिश वाले जो गाने होते हैं, एंड जस्ट चिल आउट। मैं तो मैगी ज़्यादा खाती थी, भजिया उतना नहीं खाया, बट हाँ, मैं छत पे जाके बारिश में भीगती थी हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम, और मम्मी से डांट खाती थी। So that मैं भी भीगी और आपको दिख ही रहा होगा मेरा हालत, अच्छू अच्छू चीखें चले जा रही है। सब लोग लेजी तो हो ही जाते हैं। हाँ, उठा नहीं जाता सुबह यार, दिस इज वन प्रॉब्लम। शूट के लिए आने में अच्छा लगता है, बट सुबह उठा नहीं जाता, लेजी हो जाता है, क्योंकि बारिश के टाइम पे यू जस्ट वांट टू लेज अराउंड एंड स्लीप कंफर्टेबल इन योर बेड, एंड जब ऑल टाइम अर्ली मॉर्निंग होता है ना, देन तो बहुत एंजॉय। ये मौसम की बारिश। फूलों के बीच फिर होती है माली की एंट्री, यानी कि रवि की। और रवि आते ही कवि नहीं बल्कि सिंगर बन गए हैं और गुनगुनाना शुरू कर दिया है गाना, क्योंकि ये मौसम की साजिश ही होती है कि हर किसी को बारिश अपना दीवाना बना लेती है। इतना अच्छा ये देखो, ये गाना गाते हैं हम बरसातों में, हमने गा दिया गाना। उतारा कैमरा हटा दिया, कह रहा भाग।
रिएक्शन देखा ही आपने कैसे बनती है, आपको देखी ऐसे ही बड़े मजे आते हैं जैसे बन रही है। इसे ही आते हैं और मुझे तो नहीं आते, बाकी मुझे नहीं आते, बाकी नहीं आते हैं इसको कहते हैं जो ऐसे ही बोलती है तो। ये इसके ये करने में बात है मुझे बात है। ये करने में मुझे इसका एक प्रॉब्लम हो जाती है, इसके assumptions। खुद ही क्वेश्चन करेगा, खुद ही आंसर देगा और सब उसको खुद पता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। नारायण 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 नारायण, मजा आया। मेरी तो बहुत प्यारी मेमोरीज है। बारिश आई, मुझे अगर पूरा साल बारिश हो तो मैं खुश हूँ, पर हाँ लोगों को तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा बारिशों में, स्पेशली मुंबई की बारिशों में इतना ये हो जाता है, फ्लड हो जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। वरना मौसम तो बहुत प्यारा है, रोमांटिक, इजी गोइंग, कंट्री म्यूजिक सुन के चिल करो, पकौड़े खाओ, चाय पियो। देखो ये सबको पता है, यहाँ पे इनको भी पता है, आपको भी पता है, किसी ने तो तीनों में बनाया तो है नहीं। ठीक है, अभी तक मैंने रिवील ही नहीं किया था ये। कहानी बनाने की कोशिश कर, पर मैंने अब तक ये आए हैं शफी भाई के होटल से और ये आए हैं तो अब तक मैंने रिवील ही नहीं किया था क्या मैंने बनाया। नहीं बोला ना, तुम मुझे आते ही ऊपर बोला, पर हमने पहले बता दिया था किसी ने बनाया नहीं, बाहर से आए हैं। तो ठीक है, तो ये कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मुझे लगा ऐसी कहानी बनाएंगे तो मैंने सोचा आई लेट मी बर्स्ट द बबल्स। शूटिंग से जब कलाकारों को फुर्सत मिलती है तो इस तरह का समा भी नजर आता है, जहां हंसते खेलते मस्ती मजाक करते हुए शूटिंग करते हैं और बरसात के मौसम को भी खूब एंजॉय करते हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, कुछ ऐसी ही इक्वेशन है भाई फालतू और अयान की। बताया था ना आपको कि फालतू छुपते छुपाते कावड़ों के साथ आश्रम में पहुंच गई। भाई सावन का महीना है, शिव जी के शरण में पहुंची, लेकिन लीजिए सैलाब आ जाए, सावन आ जाए या कोई और, अयान भी आ ही जाता है फालतू के पीछे। सावन के महीने में महादेव की कृपा फालतू पर अपरंपार है, इसलिए तो देखिए गुंडों से बचाकर उसे महादेव के आश्रम लाया गया है, जहां कावड़ यात्रा के यात्री रुके हैं। अब जब फालतू शिव जी की शरण में आई है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। देखिए कैसे आश्रम में कदम रखते ही महादेव अयान को भी इस आश्रम की ओर खींच कर लेके आए। तो अयान शांति की, पीस ऑफ माइंड की तलाश में निकला है, बाबा से परमिशन लेके कि मुझे एक हफ्ते के लिए अकेले रहना है, मैं अकेले रह के खुद की आवाज़, अपने मन की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। तो लेट्स सी, अब यहाँ पे शांति की तलाश में आया है और वहीं आया जहाँ फालतू है, तो देखते हैं दोनों टकराते हैं कि नहीं। अयान आपको मन की शांति के साथ साथ यहाँ फालतू भी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि फालतू का भी इलाज इसी आश्रम में जो हो रहा है। तो फालतू आ चुकी है एकदम शांत से आश्रम, और बहुत अच्छा फील हो रहा है उसे, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद उसे एक बहुत अच्छी पीसफुल जगह मिली है जहां उसे लोग अपने लग रहे हैं और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। इसे ही तो कहते हैं दिल का कनेक्शन। दो प्यार करने वालों को मिला ही देता है, और जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो
उसकी जिंदगी में कभी कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नथ, जेवर या जंजीर, यहाँ पर जंजीरों में तो नहीं, लेकिन हाँ गुफा में फंस गई है कृष्णा बहू। लेकिन भैया, कहाँ बनी है कोई ऐसी गुफा जो टीवी की बहुओं को कैद कर सके? तो ये भी निकल आएंगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जी हाँ, सस्पेंस पूरा है कि आखिरकार कृष्णा बहू इस गुफा से कैसे निकलेंगी। तो काले रंग की साड़ी पहनी है कृष्णा ने, और उस पर इतने अंधेरे में वो कर क्या रही है? जरा आगे पहुंचकर हमने देखा तो पता चला कि ये तो एक गुफा है, पाताल लोक जैसी। वैसे यहाँ पर पाताल लोक टाइप में कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन क्या है ना, कृष्णा ने हमें बताया है कि वो पाताल लोक में फंस गई है, जहाँ पर उसे चूहे भी परेशान कर रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने सारे। कृष्णा जो है वो काल कोठरी में बंद हो जाती है। कोई तो पाताल लोक जैसी कोई जगह है जहाँ पे अंधेरा है और दरवाज़ा खिड़की कुछ भी नहीं है, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, फंस जाती है वहाँ पे, हवा भी नहीं आ रही है। तो कृष्णा का दम घुट रहा है, वो कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके बाहर निकल जाए, आवाज़ें लगा रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, मगर कोई नहीं सुन रहा है क्योंकि उसकी आवाज़ उस कमरे से बाहर नहीं जा सकती है। अब पहली नजर में जब चूहों को देखा तो ऐसा लगेगा कि ये चूहे सच में कृष्णा को परेशान करने आए हैं, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर चूहे परेशान करने नहीं, बल्कि कृष्णा की मदद करने आए हैं। वो भी इन चूहों को महादेव ने भेजा है, जाओ और कृष्णा को बचाओ। फिर मैं महादेव को बहुत याद करती हूँ क्योंकि कृष्णा जो है वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त है, और जब भी वो किसी मुसीबत में आती है तो हमेशा महादेव को याद करती है, और महादेव हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजते हैं। कहते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं होता मगर हमारी मदद करने अपने रूप में किसी और को भेज देता है। तो बस मूसक आए हैं और उन्होंने मेरी मदद की है, मुझे रास्ता दिखाया है, उनके रास्ता दिखाने से ही मैं यहाँ से बाहर निकल पाती हूँ। अब टीवी सीरियल है ना, तो कहानी हम आपको इसकी ऐसी ही सुनाएंगे। अब फिलहाल कृष्णा को तो पता नहीं है कि वो यहाँ कैसे फंस गई है, लेकिन हम जानते हैं कि उसकी बहन गौरी आई है ना, जो लगातार अब अपनी बहन को परेशान करने में या फिर कहीं न कहीं फंसाने के चक्कर में लगी हुई है। तो ये काम भी उसी का किया हुआ है। फिलहाल तो कृष्णा बच जाएगी, उसके बाद जब उसे पता चलेगा गौरी के बारे में, तब तो भाई बहुत बड़ा झटका लगेगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो क्या रहा है मनोरंजन की दुनिया में, चलिए आपको बताते हैं। Guys,
तस्वीर को जलाया, कान्हा जी ने तो इसे जलने तक नहीं दिया, तो वो तुम्हें हमारा रिश्ता बर्बाद करने क्या देगी और खुली आंखों से सपना देखना बंद कर माया। ये सपने पूरे नहीं होंगे। सुमन और अंशुमन का रिश्ता तोड़ना चाहती है ये माया। जब तक तुम इस घर से नहीं जाओगी ना, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। राधे राधे। माया यहाँ से नहीं जाएगी जब तक तुम नहीं जाओ, समझे कि नहीं समझे? अब माया नाम की बला तो इस घर में एक कब से मंडरा रही है और अब तो इस माया की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि देखिए इस सुमन और अंशुमन की तस्वीर भी जला रही है। वैसे इस घर में उसके आने का मकसद ही यही है, सुमन और अंशुमन को अलग करना। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। माया को बुलाया इसीलिए पलकों की छांव में कि आके थोड़ा तहलका मचाए, थोड़ा खलबली मचाए घर में, ताकि लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आए, टीआरपी बढ़े। सुमन अंशुमन को छोड़ के चली जाए, बस उसका पर्पस ये है। तो वो ये चाहती है कि वो उसको इतना इरिटेट करे कि वो छोड़ दे, परेशान करे कि खुद ही चली जाए, और या तो अंशुमन उसे निकाल दे या वो कर दे। अब तो ये कब होगा, कैसे होगा? माया भी डटी रहेगी, सुमन भी डटी रहेगी। अब देखते हैं कब तक चलता है ये। अब सुमन भी तो अपने रिश्ते को लेकर डटी हुई है। अपने पति के साथ किसी भी कीमत पर वो रिश्ता नहीं तोड़ सकती है। यही बात वो माया को समझा रही है, लेकिन माया तो माया है, वो कुछ न कुछ माया करके अपने काम में सफलता पाना चाहती है। अब देखा जाए तो इन दोनों ने ही एक दूसरे को चुनौती दे दी है। माया तुम अपना करो, सुमन अपना करेगी, फिर देखते हैं जीत किसकी होती है। तो वो तो हीरोइन है, हीरोइन को टशन देना ही पड़ेगा। हीरोइन भी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब विलन स्ट्रांग होने में और मजा आता है। खलनायिका और हीरोइन के बीच में अक्सर जीत हीरोइन की होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पंड्या स्टोर में लीजिए विदाई होती जा रही है। इमोशनल, इतनी इमोशनल कि कहीं इमोशनल अत्याचार ना हो जाए। जी हाँ, फेयरवेल्स आर ऑलवेज टू मच ऑफ इमोशनल अत्याचार। नो, तो धीरे धीरे करके एक एक को किया जा रहा है विदा फ्रॉम पंड्या हाउस। पंड्या हाउस में आज देखिए सबका आखिरी दिन है। अपने अपने परिवार के साथ वो परिवार जो इस छत में एक ही साथ रहता था, आज वही परिवार अलग अलग होकर अपने अपने बाल बच्चों के साथ ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अब हर किसी को बंटवारा चाहिए था। इस घर को बेचने के बाद जो पैसे मिले उसमें ये सब ना अपना करियर बनाना चाह रहे थे। उन्हें इन पैसों में बच्चों का भविष्य बनाना था। अब इन्हें कौन समझाए कि बाप दादा की कमाई पर किसी की नजर नहीं होनी चाहिए। अगर अपना भविष्य बनाना है तो खुद काम करो ना, खुद अपना एक नाम बनाओ। क्यों आप सबको ये लगता है कि पंड्या निवास को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से आपकी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी?
जब घर वालों की इतनी जिद थी तो बेचारी धरा और सुमन माँ भी क्या करती। गौतम ने भी वही किया जो सही था। घर को बेच दिया और सबको हिस्सा दे दिया। फिर अब क्यों दुख हो रहा है इस घर को छोड़ के जाने का? आप सब भी तो यही चाहते थे ना। सुमन माँ किसी के साथ नहीं जाएगी, वो तो धरा और गौतम के साथ रहेगी। ये सीन इतना इमोशनल है कि आज किसी भी कलाकार ने अपने आंखों में आंसू लाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग नहीं किया। ये आंसू जो इनकी आंखों से निकल रहे हैं ना, ये अपने आप में खुद ब खुद निकल आ रही हैं। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम हम सबने किसी ने ग्लिस यूज़ नहीं किया है पूरे सीन में, है ना? हाँ, मतलब बहुत ही आंगन खाली हो गया और अचानक से वो विजुअल देख के ऐसा लगा यार अभी सिंक इन हो रहा है यार, खत्म हो रहा है सब। नहीं तो मस्ती कर रहे थे। हाँ, और शो की यादें तो हैं ही हैं, लेकिन हमारी पर्सनल यादें भी बहुत जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा, कि हम लोग एक दूसरे को चिढ़ाते थे, छेड़ते थे, कैसे सोफे पे बैठ के हम लोग रीडिंग करते थे। जैसे शूट होती है तो उससे पहले रीडिंग होती है, प्लस ओवरऑल मतलब हमारा सेट भी फिल्म सिटी में है, तो जो आसपास का एरिया है वो काफ़ी नीचे हवा, सबके इंटरपर्सनल रिलेशंस और आपस में भी सबका बॉन्ड इतना प्यारा है कि आई थिंक इंडिविजुअली हम शो तो मिस करेंगे, बट आई थिंक वी विल ऑल मिस मीटिंग ईच अदर। वैसे हम भी आपको ये बात कहना चाहते हैं कि मिस तो हम भी बहुत करेंगे, क्योंकि पंड्या परिवार से हमारा भी तो एक नाता था। वो नाता अब छूट रहा है इस शो से, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले शो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, फिर शुरू करेंगे एक नया सफर। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। एनसीआर वालों ने जब रब से मांगी दुआ कि मॉनसून का मजा मॉनसून स्टाइल में तो लेने दीजिए, तो भगवान भी मेहरबान हो गए। ये बात और है कि जैसे ही भगवान मेहरबान होते हैं ना, इंसान परेशान हो जाता है, क्योंकि दिल्ली की सड़कें जो भर जाती है। वेल नेवर माइंड, ये तो चलता रहेगा, लेकिन रब से जब मांगी है दुआ तो भैया वो कबूल तो होगी। लेकिन फिलहाल तो रब से दुआ में दुआ और गजल के बीच में तनातनी हो गई है 7 लाख रुपए को लेकर। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही घर से पैसे चोरी करते हुए? सीधे सीधे बताओ पैसे कहाँ हैं, वरना अभी तुम्हें पुलिस स्टेशन घसीट के लेके जाऊंगी। शट अप! दोबारा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मेरा वो देखोगे नजर जो आज तक तुमने देखा नहीं, समझी तुम? दुआ आगे आगे है तो उसके पीछे गजल भी है। अब दुआ तो जो कर रही है अपने शौहर और अपने घर को बचाने के लिए कर रही है, वहीं दूसरी ओर गजल का तो ऐसा कोई भी नेक इरादा नहीं है। तभी तो वो पूरी कोशिश करती है हैदर को अपना बनाने की, इस घर से इस सबको 9-2-11 करवाने की। क्यों नहीं आएगा, मैं सब करूँगी। मैं अभी देखो सब तो कर ही लिया है, ऑलमोस्ट सब कर लिया है, पर अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। बट अब और ट्राई करूँगी, अब जितना ट्राई कर सकती हूँ करूँगी, और क्या पता फिर। अब देखिए हैदर और दुआ के बीच बातचीत चल ही रही थी कि कूद पड़ी गजल। जब उसने हैदर के हाथों में इतने सारे पैसे देखे तो भला उसकी आंखें फटी की फटी कैसे न रहती। कोई अगर मेरे हाथों में थे, इसने छीन लिए। हाँ, छीना हुआ पैसा भी अगर आपके हाथ में आए और कोई आपके हाथ से उसे देना, और दुआ को तो जरूरत है नहीं। गजल के कैरेक्टर ने कभी पैसा देखा नहीं है तो उसकी आंखें ही फट गई देखकर। 7 लाख एग्जैक्टली 7 लाख तो मेरे पुश्तों के पास भी नहीं होगा, जितना मुझे लगता है। घर भी बर्बाद हो चुका, अब तो मेरे पास लग रहा है 2 कौड़ी भी नहीं है। दुआ को उसने पैसे दिए और जिम्मेदारी दी, तो वही गजल को ये बात हजम नहीं हुई। उसने ये पैसे अपने पास ले लिए और ये कह दिया कि 7 लाख रुपए के वो 700 लाख रुपए बना देगी। अब कैसे, ये तो उसे भी नहीं पता। मेरे हाथों में 2 से ज्यादा बरकत है। अगर ये 7 का 70 कर सकती तो मैं 7 का 700 कर सकती हूँ। गजल पता नहीं कैसे 7 से 700 करने वाली है, मुझे नहीं पता। सब कह रहे गोवा जाने वाली है ये।
खैर वो मेरा सीक्रेट है, वो मेरे हाथों में बरकत है जिसकी वजह से वो 7 के 700 होंगे। वो मुझे भी नहीं पता कैसे होंगे, बस है। अब हैदर जानता है कि गजल ना 1 नंबर की निकम्मी है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है और जिम्मेदारी नाम से तो उसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए उसने ये पैसे दोबारा से दुआ को देने को कहा। मैंने कहा पैसे दो। हैदर को क्या है, उसको कुछ वो ही नहीं है, दूसरी बीवी है, उसको कुछ बेचारे को भाव ही नहीं देता है, मतलब मुझे गजल को। तो उसको गुस्सा आ रहा है कि बस उसी की तारीफ करता रहता है बस पूरे टाइम, ये ऐसी है वो वैसी है, तो इसलिए गजल को गुस्सा आ रहा है, वो बेचारी खाना भी नहीं खा पाई। अब इतना पैसा उसके हाथ से चला गया है तो वो चैन से कैसे रहेगी। और अब पैसे पर नजर तो इन जनाब की भी पड़ गई है। हम जानते हैं कि जब पैसा आया है तो चोरी का इल्जाम भी लगेगा और देखते ही देखते ये पैसा चोरी भी हो गया। और देखिए किसने चोरी किया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपने जो 7 लाख रुपए अलमारी के लॉकर में रखने के लिए दिए थे वो मना ही है। चोर ने चोरी कर ली है, अभी उसके पास थी तो फिर, और पैसे भी दुआ के पास थे, तो ऑब्वियसली चोर वही होगी जिसके पास चाबी होगी लॉकर की। तो मैं बोलती हूँ कि ये चोर है, ये चोर है। तो इस पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो नहीं पैसे चोरी किए। अब इसमें आगे कौन निकलेगा, दुआ या गजल, ये तो हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि आजकल ना कहानियों में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मुंबई से कैमरामैन विपुल राज के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आप माने या ना माने, ये इंसानी फितरत है। जब हमारे पास कुछ होता है ना तो उसकी कदर हमें होती नहीं, और जैसे वो हमसे दूर होता है तो हमें तो लाइफ में बस वही चाहिए होता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल तेरी मेरी डोरिया में। यहाँ पर वैसे तो रियलिटी शो वाला फील रहता है, जहाँ हर हफ्ते साहिबा को एक नया टास्क मिलता है। टास्क के तहत साहिबा अब चली गई है स्टोर रूम में रहने, और जब से वो गई है अंगद को हर तरफ बस साहिबा ही साहिबा नजर आ रही है। जहाँ जहाँ अंगद की नजर जा रही है उसे वहाँ वहाँ साहिबा नजर आ रही है। कभी बेड पर, कभी आईने के सामने, तो कभी उसे लगता है कि उसके पीछे पीछे ही साहिबा घूम रही है। अब भाई जो यहाँ पर है नहीं वो कैसे नजर आ रही है अंगद को। अब अंगद जो दिल के करीब होता है, जिसके लिए दिल में कुछ कुछ होने लगता है, वही तो आस पास नजर आता है। तो हमें लग रहा है कि आपको इश्क वाला लव हो गया है। अब देखिए ना, साहिबा तो स्टोर रूम में रहने चली गई है, लेकिन आपको न जाने क्यों वो अपने कमरे में नजर आ रही है। So finally she is out of the room and अंगद को उसकी याद आ रही है, तो उसे रूम दिख रहा है, रूम में हर जगह दिख रही है उसकी जुड़ी हुई जो भी यादें हैं हर चीज़ से। So he is remembering that. जब साहिबा बार बार कह रही थी कि मेरी बात पर यकीन करो, तब तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। जब उसे आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त आपने भी उसका साथ छोड़ दिया और अब आप उसकी कमी महसूस कर रही हैं। इसके बारे में सोचिए कि ऐसा आखिर आपके साथ क्यों हो रहा है। अभी तो केवल वो आपको नजर आ रही है हर तरफ। इस कमरे से जब आप बाहर निकलेंगे ना, तब ये सारी यादें कमरे में ही छोड़कर निकलेंगे, क्योंकि बाहर तो आप वही देखते हैं ना जो आपको घर वाले दिखाते हैं।
साहिबा की मासूमियत और उस पर विश्वास करना तो आपको जैसे आता ही नहीं है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।